I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. नमस्कार, मैं आफ्ताब न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं स्मार्ट सिटी यानी कि पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल एरिया में, और यहां पर एक महाविद्यालय है जो कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, उसके ठीक सामने खड़ा हूं। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दा हमारे सामने आया है, इस चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पहली बात तो ये कि ये एरिया जो है शाम के वक्त लोग यहाँ पर वॉकिंग करते हैं, और इस महाविद्यालय में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी है। और इसके थोड़े आगे अगर हम जाएंगे तो वहां पर आपको देखने मिलेगा फूड स्टॉल्स। सबसे बड़ा मुद्दा है ये कि आज भी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मेन सिटी म्युनिसिपल एरिया के जो नाले हैं उसमें आज भी गंदगी मौजूद है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। कैमरामैन से गुजारिश है कि उस नाले की तरफ फोकस करें। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे महाविद्यालय जो कि म्युनिसिपल एरिया में, यहाँ पर भी ऐसा गंदगी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कई सारे पर्यटक, कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और वो लोग यहाँ पर जो फूड स्टॉल है वहाँ पर स्नैक्स वगैरह वहाँ से लेते हैं, और हमारे लोकल्स तो खास करके यहाँ पर भरे पड़े रहते हैं। कॉलेज में आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी यहाँ पर पढ़ाई करने तो आते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं कॉलेज के तो यहाँ पर खुद ही वो फूड स्टॉल्स पर जाते हैं, वहाँ खाना पीना करते हैं। डस्टबिन वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन डस्टबिन के मौजूद होने के बावजूद भी नाले पर कचरा कैसे जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे समाज पर बहुत गलत असर पड़ता है। इस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी को फैलाया जाता है। अब हम इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे कि ये स्टूडेंट्स का काम है या यहाँ पे आने वाले ग्राहकों का या फिर हमारे पर्यटकों का। हम बस अपनी प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का जो गंदगी यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसे जल्द से जल्द साफ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मेन एरिया है और यहाँ पर गंदगी यानी कि बीमारी, और बीमारी यानी कि हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है। तो सबसे पहली बात है कि लोग यहाँ पर वॉकिंग करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, और जॉगिंग वगैरह करने के बाद में यहाँ से जूस वगैरह पीते हैं। कुछ लोग आते हैं जो लोग यहाँ पर चाय पीते हैं। यहाँ पे स्नैक्स भी है बहुत सारे, ये पानी पूरी की दुकान, यहाँ पे मोमोज की दुकान, और यहाँ पर छोटे मोटे शॉप्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं हमेशा। शाम के वक्त यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है। उस भीड़ की वजह से या फिर क्या कारण है हम ये नहीं जानते, और इस बात की पुष्टि भी नहीं करते, लेकिन ये है तो दरअसल बहुत ही गलत बात है। आप यकीन नहीं करेंगे मेरा, लेकिन इस रास्ते से गुजरते वक्त इतनी बदबू आती है। उसका कारण है ये नाला। ये हमारे महाविद्यालय के अंदर आता है, और इस नाले की जो गंदगी है, आप गौर से देखिए कि इस गंदगी की वजह से कितनी बीमारियां निकलती होगी। बारिश का मौसम है, अंडमान में आप सभी को पता है कि नाले भर जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिस दफ्तर में नाले भर के पानी वहां पर चले जाता है। उनसे कितनी बीमारियां निकल सकती है, कितने लोगों को अपना इलाज करवाना पड़ता होगा। उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि ये जो बीमारी उन्हें आई कहाँ से। छोटे छोटे वजह होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो इन्हीं सारी जगहों से आते हैं। हम अपनी प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो इनमें ध्यान दे, और यहाँ के कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इन सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपका कॉलेज है। सबसे बड़ी बात तो है हमारा शहर है। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से गंदगी फैलाओगे, यहाँ के लोग जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन पे कैसा असर पड़ेगा वो भी देखते हैं। यहाँ पर उनका काम तो नहीं है कि यहाँ पर आए और गंदगी फैलाए। देख सकते हैं आप टूरिस्ट वाले, उनकी जो गाड़ियां है यहाँ पर खड़ी है, वो लोग आराम से अपना भोजन करते हैं, और डस्टबिन है वहां पर, वो बराबर वहां पर डस्टबिन पे ही कचरा डालते हैं। कुछ लोग ना डालते होंगे, कुछ लोग हमारे लोकल लोग ही होंगे जो लोग डस्टबिन का इस्तेमाल करते होंगे। कुछ लोग सुस्ती, कहते हैं ना कि हमें अगर सामने दिख रहा है कि यहाँ पर गंदगी है तो वहां पे और गंदगी डाले। डस्टबिन का होने का कोई फायदा ही नहीं है।
इतने सारे दुकान हैं यहाँ पर, ये लोग बराबर जरूर ध्यान रखते होंगे इस चीज का कि यहाँ पर डस्टबिन है उसी का इस्तेमाल करें, और लोगों से भी कहते होंगे कि आप प्लीज डस्टबिन का इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे हैं जिनमें ये बदलाव जल्द नहीं आता है। जैसा कि मैंने टूरिस्ट यानी कि पर्यटक उनकी बात की थी, वो हमारे सामने से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि उनसे भी बात कर ले और जान ले कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। तो हमारे बीच मौजूद है दिल्ली से बबीता जी, उनसे जानेंगे चंद शब्दों में कि वो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। जय हिंद मैम। साफ सफाई तो होनी चाहिए, जो कि अभी कॉर्बिन रोड बीच था उसमें हम गए थे तो वहाँ पे अभी गंदगी बहुत थी। तो काम तो चल रहा है, पर वही है कि लोग इतने आ रहे हैं जिस हिसाब से गंदगी, मतलब जो जहाँ पे खा रहा है वो चीज़ तो वहीं फेंक देता है। तो ये चीज़ तो मतलब खुद होनी चाहिए, जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको। आप सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपको हमारा अंडमान कैसा लगा। अभी तक तो मेरा डे 1 है, तो जहाँ तक अभी घूमा है वो तो अच्छा ही लगा। बाकी अभी दूसरे आइलैंड्स अभी नहीं गए अभी, तो वो कल परसों जाएंगे। मैम आप इस साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वैसे तो अच्छा है, काफी मेंटेन्ड है, बट हाँ थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक और जरूरी बात मैं आप सबके बीच में लाना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी आते हैं फूड स्टॉल पर स्नैक्स खाने के लिए या फिर कभी कभी टाइम स्पेंड करने के लिए अपने फैमिली के साथ, यहाँ पर आने के बाद में अगर आपको इस दुकान के ठीक पीछे जो नाला है वहां से गंध आए और आप इस दुकान में कस्टमर बन के आए, तो क्या उस गंध आने के बाद में आप यहाँ से खाना खा पाओगे? क्या वो आपके गले से वो निवाला अंदर उतरेगा? जी मेरा तो बिल्कुल नहीं उतरेगा। दिल्ली से आए हमारे पर्यटक बबीता जी ने बिल्कुल सही कहा था, अंडमान साफ सुथरा तो है लेकिन कुछ कुछ जगहों पर गंदगी ऐसी है कि उसे देखा नहीं जा सकता। जैसे कि आप ये देख लीजिए, कैमरामैन से गुजारिश है कि इस नज़ारे को दिखाए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक स्टॉपर लगा हुआ है कचरे को रोकने के लिए। तो ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे अंडमान एंड निकोबार श्री विजयपुरम स्मार्ट सिटी के लिए, जो यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है। और यहाँ से इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ कि यहाँ पर खड़े होकर मैं खाना कैसे खाऊं, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो कैसे खाना बनाते हैं मैं तो नहीं जानता। प्रशासन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन चीजों पर गौर करे और इस गंदगी को यहाँ से हटाए। इससे बहुत ही बुरा असर पड़ता है हमारे समाज में, हमारे महाविद्यालय पर और हमारे स्वास्थ्य में। इस चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी बात हम भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और बस रास्ते में अनदेखा करके चले जाते हैं। मैं अपने प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ, हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के, हमारे म्युनिसिपल सेक्रेटरी, हमारे चेयरमैन साहब, इन सब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज जल्द से जल्द इस नाले को सफाई कराएं। काफी सारे म्युनिसिपल में काम करने वाले कर्मचारी है, काफी सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। शायद क्या पता उनके ध्यान में नहीं आता होगा, उनके नजर में नहीं आता होगा, लेकिन हम अपनी रिपोर्टिंग से प्रशासन तक ये बात पहुंचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम यहाँ पर शुरू होगा और इस जगह को साफ सुथरा पाया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।